Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर या 7 पाठ्यक्रम से यूनिट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड में हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा था सीखने सिखाने में योजना क्यों, क्या, कैसे, अर्थात योजना की क्या इम्पोर्टेंस है, योजना कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे गणित सीखने के संदर्भ में आकलन क्या है, आकलन क्यों ज़रूरी है, आकलन कैसे किया जाता है, तमाम बिंदुओं को देखेंगे। गणित सीखने में आकलन, गणित के संदर्भ में सीखने का आकलन। इसके लिए आकलन का मतलब अनुमान लगाना, अनुमान का मतलब गेस, इसका मतलब अनुमान लगाना। हम अनुमान लगा सकते हैं क्या? आकलन का मतलब अनुमान, संभावना व्यक्त करना। इसके लिए एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देंगे, उसके बाद अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा चलने की कोशिश कर रहा होता है, वह कुछ कदम जब आगे बढ़ता है तो उसकी माता उंगलियों का इशारा कर रही होती हैं। कुछ देर बाद वह उसे उंगली पकड़ा देती हैं और स्पष्ट है कि माँ ने अनुमान कर लिया था कि बच्चा कुछ इतने कदमों बाद गिर सकता है। माँ ने उसके पहले ही उंगली बच्चे को पकड़ा दी। क्या बच्चे को चलना सिखाने के क्रम में माँ की कितनी भूमिका है? और इसी बात में थोड़ा एक ट्रिक नज़र आया जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया। इसमें हम लोगों ने ये समझा कि माँ ने अनुमान लगा लिया, माँ ने उंगलियों का इशारा किया। इस लाइन को आप गौर से देखेंगे, माँ ने अनुमान लगा लिया तो बच्चा कितने कदमों बाद गिर जाएगा। यही अनुमान लगा लेना ही हम आकलन कह सकते हैं, आकलन के रूप में जानते हैं, अनुमान लगा लेना। ठीक, अब यही प्रक्रिया हम शिक्षण की अध्ययन में करें, शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में करें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कक्षा में शिक्षक जब कुछ पढ़ाते हैं तो एक क्षण के लिए रुकते हैं। कुछ भी टॉपिक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो एक क्षण के लिए रुकते हैं, बच्चों के चेहरे से हाव भाव का अनुमान करते हैं और बच्चों ने कितना सीखा ये क्वेश्चन मार्क अपने माइंड में सेट करते हैं। इसके आधार पर वे सिखाने की क्रिया में बदलाव लाते हैं। अब ये बात समझिए, शिक्षक जब कुछ कक्षा में पढ़ाते हैं तो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, बच्चों के चेहरों के हाव भाव से अनुमान लगाते हैं। यही जो बात बच्चों के चेहरों से अनुमान लगाते हैं यही आकलन है। और जब उन्होंने आकलन कर लिया कि बच्चों ने कितना सीखा, इस प्रश्न की संतुष्टि शिक्षक को जब हो गई, इसी के आधार पे वो सीखने की क्रिया को बदलाव करते हैं या उसी को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा का यही अनुमान आकलन है जो कक्षा में निरंतर चलता रहता है। निश्चित ही इस तरह के आकलन के अभाव में शिक्षक के सिखाने की क्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इट मीन्स यदि कक्षा में शिक्षक आकलन करना बंद कर दे तो आकलन के अभाव में शिक्षण का क्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, निरर्थक हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि ये जो आकलन की प्रक्रिया है, अनुमान की प्रक्रिया है, वो कक्षा में निरंतर चलती रहे। निश्चित ही इस तरह के आकलन के अभाव में शिक्षक के सिखाने की क्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इट मीन्स ये बाधित हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे, इस पॉइंट को। ठीक, ओके।
अब बच्चे कैसे सीखते हैं? हमने आकलन लगाना तो सीख लिया, अनुमान लगाना, लेकिन सीखते कैसे हैं इसके बारे में शिक्षक ने अपने परिवार में, समाज में, विद्यालय में देखते हैं यह देखते हैं कि माता पिता या परिवार, जो परिवार गाइडेंस है, सुपरविजन्स है, के लोग, माता पिता जो परिवार सुपरविजन्स के लोग हैं, समय सीखने का आकलन किस प्रकार करते हैं। शिक्षक जब कक्षा में आते हैं उन्हें यह अनुभव कक्षा के बच्चों को सीखने के क्रम में आकलन करने में सहायक करता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षक अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने फैमिली से, अपने विद्यालय से यह देखते हैं कि माता पिता या परिवार के जो अन्य मेंबर्स हैं वो हर समय सीखने का आकलन किस प्रकार करते हैं, बच्चे को सीखने का क्रम कैसे सीखते हैं, देखते हैं। और जब कक्षा में वो शिक्षक आते हैं तो वह उसी का अनुभव कक्षा के बच्चों को सीखने के क्रम में एक आकलन करने के रूप में सहायक होता है। अब आपने 2 कक्षाओं के बारे में परंपरागत विधि से देखते हैं। 2 कक्षाएं हैं, उनको तुलनात्मक रूप से परंपरागत विधि से देखते हैं। जैसे 2 कक्षाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें जब कक्षा में शिक्षक पाठ्यवस्तु की सहायता से लगातार बच्चों को बताए जा रहे हैं और रुकते नहीं हैं। जैसे परंपरागत विधि से बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ उनके रुक नहीं रहे, बच्चों के चेहरे के हाव भाव, भाव भंगिमा को नहीं देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। अनुमान करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बच्चों को सिखाया सभी बच्चे सीख लिए हैं, वो अपनी सीखने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं लाते। एक विधि तो ये है जो अभी हमने आपको डिस्कस किया कि एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो पाठ्यवस्तु की सहायता से लगातार बच्चों को बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, रुकते भी नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमान करते हैं कि कुछ भी बच्चों को उन्होंने जो कुछ भी सिखाया बच्चों ने सीख लिया है और सीखने की प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं करते। एक तो ये, अभी इससे पहले हमने जो बताया कि अध्यापक कुछ क्षण कक्ष में रुकता है, बच्चों के हाव भाव को देखता है और वहाँ सीखने के अनुमान लगाता है, उस प्रकार से शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है या कंटिन्यूअस करता है। इन दोनों तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी सफल हुई, सीखने में अनुमान का कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे एक दृश्य तो ये आपने देखा, और दूसरा भाई जब बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, शिक्षक पाठ सिखाने के क्रम में थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकते हैं, बच्चों के चेहरे के भाव को पढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं, हर बात का शिक्षक अनुमान लगाते हैं और उनके बच्चों ने क्या सीखा इसके आधार पर ये तय करते हैं कि सिखाने की प्रक्रिया कितनी सफल रही, सिखाने की प्रक्रिया में क्या बदलाव करना चाहिए, क्या बदलाव योग्य है कि नहीं। इस प्रकार से दोनों कक्षाओं को तुलनात्मक रूप से देखेंगे, आकलन कितना इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं। और आकलन के लिए आकलन को कुछ उपयोगी बनाने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है। फर्स्ट, बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशेष ज़रूरतों को पहचानना। इट मीन्स जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या नीड्स है, उनको क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी पर्सनल नीड्स क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना और उसको जानना। जैसे कोई बच्चा क्या कर सकता है इसका अनुमान लगाना, उनकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है इससे संबंध में समझ बनाना, ये आकलन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे आकलन में ये जानना आवश्यक होता है छात्रों के व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत रुचियाँ क्या हैं, इस बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट,
विभिन्न विषयों में एक ही कलावधि यानी एक ही समय में बच्चों की प्रगति में उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाना। आकलन से हम विभिन्न एक ही समय में हमारे बच्चों की प्रगति, उसमें होने वाले परिवर्तनों का हम अनुमान भी लगा सकते हैं। एक ही टाइम पीरियड्स में हमारे बच्चों में कितना परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट, सिखाने सीखने के विभिन्न परिस्थितियों की योजना बनाकर सीखने सिखाने के जो स्थिति हैं, कंडीशंस हैं, इनको योजना बनाकर उस उपयुक्त तरीकों को ढूंढना कि सिखाना सीखने की प्रक्रिया को कितना बेहतर बनाया जा सके, कितना रुचिकर बनाया जा सके, कितना प्रभावशील बनाया जा सके। इस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट, परीक्षणों के प्रति जो टेस्ट हो रहा बच्चों में, बच्चों का जो टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों के अंदर व्याप्त भय को दूर करना, उन्हें स्व आकलन के लिए प्रेरित करना, ये भी आकलन करने के लिए आवश्यक है। इस बात को भी शिक्षक को जानना अति आवश्यक है कि जो हम टेस्ट लेते हैं, जो परीक्षाएं लेते हैं, बच्चों में इसके प्रति क्या भय व्याप्त है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, व स्व आकलन के द्वारा उनको कैसे प्रेरित किया जाए को स्व आकलन के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चों के विकास में मदद करना, सुधार की संभावनाओं को खोजना। एक शिक्षक होने के नाते यह भी ज़रूरी है कि प्रत्येक बच्चों के विकास में मदद करना। प्रत्येक बच्चों का विकास आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रोग्रेस होने में आप उनको हेल्प प्रदान कर सकते हैं और उनमें सुधार की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं जिसे करेक्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से आप आकलन बच्चों का कर सकते हैं। आकलन के द्वारा बच्चों को कुछ न कुछ परिवर्तन योग न्यायोचित ढंग से व्यवस्थित क्रम में उनको शिक्षण कार्य उपयुक्त योजना बना करके उनके तरीकों को ढूंढा निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसी कड़ी में हम आज गणित सीखने सिखाने के क्रम में आकलन क्यों ज़रूरी है, आकलन कैसे करते हैं, आकलन क्या है, इस सब बिंदुओं पर चर्चा हमने किया। कल इसी कड़ी में हम आकलन की कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। आकलन की क्या क्या विधियां हैं, बच्चों के हम अनुमान कैसे लगाएंगे सीखने के क्रम में कि कितने अच्छे व्यवस्थित ढंग से बच्चे सीख रहे हैं, इसका पता एक शिक्षक के रूप में आप कैसे लगाएंगे, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू। हाँ, एक सूचना आपके लिए, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट्स मिल सके। थैंक यू क्लास।